इंजीनियरिंग कॉलेज प्लेसमेंट्स, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि दिन दिन भर पढ़ रहे हैं, साल 2 साल 3 साल से प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं। बट भैया जब कंपनीज आ रही है कॉलेजेस में प्लेसमेंट के लिए तो खाली हाथ रह जा रहे हैं। प्लेसमेंट नहीं लगे उन लोगों के, लगे भी हैं तो कम पैकेजेस के या फिर लेट से प्लेसमेंट लगे हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स में मैंने देखे हैं जिन्होंने ज़्यादा प्लेसमेंट ओरिएंटेड तैयारी नहीं की, कॉलेज लाइफ में मस्ती माहौल में बिजी रहे और अच्छे अच्छे पैकेजेस ग्रैब करके जा रहे हैं। तो ऐसा क्या होता है इंजीनियरिंग कॉलेज में, प्लेसमेंट का पूरा सिनेरियो कैसा रहता है? सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं हमारे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम कवर कर रहे हैं भैया कि इंजीनियरिंग कॉलेज प्लेसमेंट्स का सिनेरियो कैसा रहता है। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो दिन दिन भर पढ़ रहे हैं, वही बात है कि या तो प्लेसमेंट लेट से लगा, नहीं लगा, या फिर कम पैकेज का लगा। और ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं कि भैया ज़्यादा नहीं पढ़ा, कॉलेज लाइफ चिल, पूरा मतलब चिल मोड में बिताया, लेकिन अच्छा खासा पैकेज लगा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर बार ऐसा होता है कि दिन दिन भर पढ़ रहे प्लेसमेंट लगा ही नहीं, वो भी बहुत अच्छे पैकेजेस ग्रैब करके जाते हैं। और ऐसा भी होता है सिर्फ कॉलेज लाइफ में बिजी और उनका भी प्लेसमेंट नहीं लगा। बट मैं बात कर रहा हूँ उस सिनेरियो की जब पूरा तैयारी किया फिर भी नहीं लगा। ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं और बिल्कुल मतलब ज़्यादा जितना हमने देखा ऊपर ऊपर से कि ज़्यादा इन चीज़ों में बिजी नहीं रहे, प्लेसमेंट में, कॉलेज लाइफ में बिजी रहे और इनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा चला गया। कैसे होता है पूरा प्लेसमेंट सिनेरियो, काम कैसा करता है? क्योंकि ये एग्जाम जैसा तो नहीं होता जितना हमने सुना है भैया प्लेसमेंट्स के बारे में, जितना थोड़ा बहुत तो आपको भी आइडिया होगा कि सिर्फ यहाँ पर ये नहीं होता कि आप एक रिटन एग्जाम दे दो, पास कर गए तो फिर जॉब लग गया। नहीं, यहां पर चीजें चलती हैं यूजुअली 2-3 राउंड्स में। प्लेसमेंट के इंटरव्यूज बोलो, एग्जाम्स बोलो, 2-3 राउंड्स में चीजें होती हैं। सबसे पहले होता है आपका रिटन एग्जाम। कुछ कंपनीज 2-2 रिटन एग्जाम्स करवाती हैं, ठीक है। बट आमतौर पे एक रिटन एग्जाम आपको देखने को मिलेगा जिसे हम एप्टीट्यूड मतलब क्या हो गया कि लॉजिकल रीजनिंग पे बेस्ड एग्जाम हो गया। जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है, जैसे मैं मैकेनिकल से हूँ तो मैकेनिकल ओरिएंटेड कुछ सवाल, और मैकेनिकल की अगर कंपनी आई है तो मैकेनिकल ओरिएंटेड सवाल हो सकते हैं उस पेपर में, लॉजिकल रीजनिंग के हो सकते हैं, कुछ मैथमेटिक्स के हो सकते हैं, कुछ इंग्लिश बेस्ड हो सकते हैं। तो इस प्रकार के ओवरऑल एप्टीट्यूड जो आप एसएससी वगैरह पेपर देखे हो, ठीक है, उस प्रकार का, ठीक है। उसमें बस आपका एक कोर सब्जेक्ट भी रहेगा कि अगर कंप्यूटर का है तो कुछ कोडिंग क्वेश्चंस हो सकते हैं, मैकेनिकल का है तो कुछ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कुछ सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कंपनी किस चीज़ की आई है, ठीक है। कंपनी किस फील्ड से, अगर कंपनी कंप्यूटर की है तो कंप्यूटर के कोडिंग रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ आउटपुट रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, कुछ अगर मैकेनिकल की तो मैकेनिकल रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल की है तो इलेक्ट्रिकल रिलेटेड, इस प्रकार के क्वेश्चंस। और हाँ, थोड़ा सा आइडिया देने के लिए, अगर एक ही कंपनी आई है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर सभी के लिए, बट हो सकता है वो अलग अलग जॉब रोल्स के लिए, कंप्यूटर वालों के लिए कंप्यूटर के लिए, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल के लिए, कुछ कंपनीज है जो मल्टीपल डोमेन्स में काम करती है। तो जब अलग अलग जॉब रोल्स के लिए सेम कंपनी आती है तो अलग अलग एग्जाम्स भी होते हैं, अलग अलग टेस्ट पेपर्स होंगे। मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल का पेपर, इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। तो ये तो कॉमन चीज़, मतलब ये वो हो गई जो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। बट इसके साथ इंग्लिश, मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारे क्वेश्चंस भी होते हैं इनमें। तो ये रिटन एग्जाम होता है। आमतौर पर रिटन एग्जाम अगर आप देखो तो अगर आप एप्टीट्यूड का ढंग से प्रिपरेशन किए हुए हो, ठीक है, आप इजीली क्रैक कर सकते हो। आप थोड़ा बहुत तो कॉलेज के मतलब पढ़ाई में बिजी रहते ही होगे, मतलब कॉलेज में पढ़ाया गया है कुछ, तो कम से कम कॉलेज के सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन की ही होगी। तो जब मैकेनिकल का अगर कंपनी आएगा, मैकेनिकल वाला जो सेक्शन होगा, मैकेनिकल का इंग्लिश का, मैथमेटिक्स का, लॉजिकल रीजनिंग, अलग अलग 4 सेक्शन होंगे, 4 से 5 सेक्शन, 3 से 4 सेक्शन भी कभी कभी होते हैं। तो मैकेनिकल वाला जो सेक्शन होगा, आपने सेमेस्टर एग्जाम्स में कुछ तो पढ़ रखा है तो इसमें कुछ तो स्कोर कर लोगे। इंग्लिश की बात रही, अगर आपने एप्टीट्यूड वगैरह लगा रखा है या फिर इंग्लिश आपका बढ़िया, इंग्लिश ऐसे ही निकल जाएगा। मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड वगैरह अगर नॉर्मली सॉल्व करते रहते हो, एप्टीट्यूड ये मैथमेटिक्स वाला सेक्शन, लॉजिकल रीजनिंग वाला सेक्शन निकल जाएगा। मुद्दे की बात है, यहाँ पे स्पीड चाहिए होती है, तो इसके लिए बोला जाता है एप्टीट्यूड अगर आप करते रहते हो, ठीक है, कभी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड। जैसे मैंने तो पर्सनली कभी एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन नहीं किया, ठीक है, लेकिन हाँ, एक पहले से भी होता है, लाइक आपका लॉजिकल रीजनिंग कैसा, आपका इंग्लिश कैसा, तो मेरा वो पहले से ठीक था। मैंने ऐसा डेडिकेटेडली कुछ 3-4 महीने ऐसा एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन नहीं किया, बट मेरे एप्टीट्यूड्स निकल जाते थे। तो ऐसा नहीं होता कि एप्टीट्यूड निकाला है तो एप्टीट्यूड दिन दिन भर बैठ के प्रिपरेशन करना ही है।
हाँ, अगर आपका नहीं निकलता, आपका एप्टीट्यूड उतना बढ़िया नहीं, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, 1 से 2 महीने में वो सुधर जाता है। 2 दिन, 1 2 3 दिन पे आप एक पेपर भी वैसा अगर सॉल्व करोगे ना, तो वो 2-3 महीने में सुधर जाता है। बट बहुत सारे लोगों की वो हैबिट में भी होता है कि एप्टीट्यूड नहीं भी प्रिपरेशन किया फिर भी एप्टीट्यूड अच्छा होता है, तो वो चीज़ें ऐसे भी हो जाती हैं। तो रिटन एग्जाम निकालने के लिए जरूरी नहीं कि आप दिन दिन भर 2-2 3-3 साल से बैठ बैठ के प्रिपरेशन कर ही रहे हो। रिटन एग्जाम निकल जाता है, अगर एप्टीट्यूड आपका बढ़िया है तो निकल जाएगा, और अगर नहीं बढ़िया है तो 2-3 महीने प्रिपरेशन कर लो। हर 2-3 महीने मतलब वही 2-3 दिन में एक पेपर लगा लो, वो चीज़ें सुधर जाएंगी। ठीक है। और बात रही वो एप्टीट्यूड वाले में, जो आपका कोर सब्जेक्ट का पेपर होता है, जैसे मैकेनिकल का हूँ तो मैकेनिकल का पेपर होगा, कंप्यूटर का हूँ तो कोडिंग का होगा, तो वो तो भैया आपने इतने साल पढ़ा है तो कुछ ना कुछ आपके दिमाग में है ही। अगर भूल गए हो तो थोड़ा रिवीजन कर लो, वह दिन दिन भर ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। रिटन एग्जाम अगर ढंग से प्रिपरेशन मतलब थोड़ा बहुत भी किया हुआ है वो निकल जाएगा, लेकिन हाँ बिल्कुल ही नहीं कुछ किया हुआ है तो ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनका एप्टीट्यूड ही क्लियर नहीं हो रहा। बिल्कुल कुछ नहीं, मतलब एप्टीट्यूड बढ़िया है भी नहीं और मैंने ज़्यादा कुछ प्रिपरेशन किया भी नहीं, तो वहाँ दिक्कत हो जाएगी। तो ये एक राउंड होता है पहला, रिटन। फिर इसके बाद दूसरे के बारे में बात कर ले, अगर कोर की कुछ कंपनीज है, लाइक मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल की, सिविल की कुछ कंपनीज है, तो ये आपका एक राउंड करवाती है ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, जीडी। ग्रुप डिस्कशन में आपका क्या होता है, बेसिकली एक पैनल होगा, कभी पैनल में आपके कभी 2-3 जजेस हो सकते हैं, लाइक एचआर हो सकते हैं कुछ, और उस कंपनी के लोग, कुछ 2-3 लोग आएंगे, कभी सिंगल पर्सन भी, कभी 4-5 लोग का भी पैनल होता है, ऐसे लोग आएंगे। और कभी राउंड टेबल में आपको बैठा दिया जाएगा, कभी ऐसे बेंचेस अरेंज कर दिए जाएंगे और उस पर 5-6 लोगों का, 10 लोगों का कभी ग्रुप, 10 लोग तो रेयरली होते हैं, 5-6 लोगों का ग्रुप या 7 लोगों का ग्रुप ऐसा मतलब एक छोटा सा ग्रुप बना दिया जाएगा स्टूडेंट्स का ही, जो ग्रुप डिस्कशन के लिए सिलेक्ट हुए हैं। मान लेते 30-40 लोग सिलेक्ट हुए हैं, तो वैसे 4-5 ग्रुप्स में बांट देंगे, 4-5-6 ग्रुप्स जितना बनता है, और आपको बोलेंगे ऐसे एक सर्कुलर ऐसे फॉर्म में बैठ जाओ। और उसके बाद आपको एक टॉपिक दे देंगे। लाइक जब मेरा प्लेसमेंट हुआ तो मेरा टॉपिक था भैया बहुत सिंपल सा, एआई इज बेन और बून। ठीक है, एआई वरदान है या श्राप है, ये टॉपिक था। तो फिर आपको बोलेंगे कि 2 मिनट आप समय ले लो और एक पेपर दे देंगे, पेपर पे आप कुछ पॉइंट्स नोट कर लो जो आप बोलने वाले हो इस ग्रुप डिस्कशन में। 2 मिनट जैसे ही खत्म होगा उसके बाद 5 से 6 मिनट का समय दे देंगे कि भैया अब आप आपस में डिस्कस करो। ठीक है, कोई एक बंदा स्टार्ट करेगा, जो स्टार्ट करता है पहले, आप में से 5-6 लोग ऐसे डिस्कस नहीं करेंगे कि हाँ भाई तू स्टार्ट करना, तू स्टार्ट करना, नहीं, आप में से पहले जो लीड लेना चाहे, पहले जो बोल दिया सो बोल दिया, तो फर्स्ट बंदा जो बोलता है उसका इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद जब पहला बंदा बोल दिया उसे कंक्लूड नहीं, उसके फिर या तो सहमति में, फॉर में या अगेंस्ट में, उसे सपोर्ट करते हुए या फिर उसे डिनाई करते हुए, ऐसी चीजें आप चलते रहेंगी। तो इस तरीके का ग्रुप डिस्कशन होता है। लास्ट में कंक्लूड करने बोलते हैं किसी को। ठीक है, और एक होता है भैया, ये एक तरीके का हो गया, और एक तरीके का ये भी होता है कि बारी बारी से सबको एक एक करके बोलेंगे 2-2 मिनट, कुछ इस तरीके से, एक 2-2 मिनट। तो बोलोगे ग्रुप डिस्कशन कैसे होता है, क्या होता है, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो ला दूंगा, कैसे करना होता है, क्या करना होता है। अभी के लिए इतना हिंट कि न तो आपको चुप बैठना रहता है, ना ही आपको बार बार बोलना रहता है, चढ़ना भी नहीं रहता है, आराम से शांति से अपना थोड़ा ही बोलना है, लेकिन अपना पूरा पॉइंट क्लियर करना होता है। पूरा कैसे ग्रुप डिस्कशन का अगर आपको एक ट्रेनिंग वीडियो चाहिए वो भी आ जाएगा। और आपको अगर मेंटरशिप प्रोग्राम में इनरोल होना है, पूरा ग्रुप डिस्कशन का चाहते हो मैं प्रिपरेशन करवाऊं, उसके लिए भी हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए इनरोल कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। जो चौथा वाला कार्ड होगा हमारा दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम का चौथा कार्ड ब्राउन कलर के अंदर होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज गाइडेंस प्लेसमेंट प्रिपरेशन वगैरह वाला, उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। और ये ग्रुप डिस्कशन के बाद फिर आपका अगर इसमें जो सेलेक्ट होते हैं, इंटरव्यू राउंड्स होते हैं, इंटरव्यू राउंड्स, लेकिन हाँ जो कंप्यूटर साइंस वाली कंपनीज होती है यूजुअली ग्रुप डिस्कशन उनमें नहीं होते, लेकिन उनका इंटरव्यू राउंड्स फिर 2 हो जाता है। एक टेक्निकल इंटरव्यू राउंड होगा, टेक्निकल इंटरव्यू राउंड इनका कई बार घंटे भर का, पूरा एकदम डीप में चले जाएंगे कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। अब यहां पर आपका टेक्निकल नॉलेज काम आएगा। ठीक है, इसके भी कई तरीके होते हैं। अगर आपने प्रोजेक्ट्स ढंग से कर रखे ना, आपका रेज्यूमे बनाना होता है, रेज्यूमे कैसे बनाना है इसके ऊपर वीडियो चाहिए, आ जाएगा वीडियो। फिलहाल आपका जो रेज्यूमे है वो कैसे कैसे गया, कई बार रेज्यूमे से ही सवाल पूछते हैं। आपने जो प्रोजेक्ट्स बना रखा है उस प्रोजेक्ट पे ही क्वेश्चन पूछेंगे। तो पूरा आपको साल भर, 2 साल 3 साल पढ़ने की उतनी भी जरूरत नहीं थी। अगर आपने जो प्रोजेक्ट बना रखा है उसके इर्द गिर्द आपको ढंग से नॉलेज हो, प्रोजेक्ट अगर खुद से बना रखा है आपको नॉलेज होगा ही होगा, क्योंकि बिना नॉलेज के प्रोजेक्ट बनेगा भी नहीं। और प्रोजेक्ट बनाने के लिए अगर कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो 3-4 महीने का नॉलेज भी इनफ होता है, अगर आपने ढंग से बना रखा है प्रोजेक्ट। तो जैसे 4-5 टॉपिक से रिलेटेड आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, अगर कोडिंग से रिलेटेड है तो ठीक है, क्योंकि वहीं पर एकदम डीप डाउन में जाएंगे प्रोजेक्ट्स में 1-1.5 घंटे। तो आपसे पूछेंगे ये कैसे किया, वो कैसे किया, आप किए हो तो पता ही होगा। तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं।
फिर कई बार सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ देंगे भैया, क्योंकि उनका मन है, यूजुअली आपके प्रोजेक्ट से क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन उनका मन अगर थोड़ा बहुत इधर उधर से भी क्वेश्चन पूछना चाहे, वैसे वो आपके हाथ में होता है इंटरव्यू को आप किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हो। जो जैसे कोई सवाल पूछेंगे, उस सवाल में मान लेते हैं आपको लगता है कि ऐसे 3-4 कीवर्ड्स आ रहे हैं, लेकिन वो जो चौथा कीवर्ड है उसके बारे में मुझे ज्यादा आइडिया नहीं, उस कीवर्ड पे मत जाओ, 3 कीवर्ड्स ही टच करो, उन तीनों कीवर्ड में से किसी एक पे ऐसे डीप डाउन करते 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 चले जाएंगे जब तक वो खुद संतुष्ट नहीं हो जाते। कई बार 20-25 मिनट के भी इंटरव्यू चलते हैं, कई बार 1-1 1.5 घंटे के भी चलते हैं। लेकिन अगर मैकेनिकल वगैरह में बात कर लो तो यहाँ यूजुअली इंटरव्यू 20-25 मिनट, 30 मिनट, 40-45 मिनट का चलता है। जैसे मेरा इंटरव्यू आधे घंटे का चला था, मेरा सप्लाई चेन था जो कि मैकेनिकल का एक पार्ट होता है, ठीक है, 2-3 सेमेस्टर पढ़ाते हैं। तो रिज्यूमे पे ध्यान रखना, जो भी लिख रहे हो कम से, क्योंकि रिज्यूमे से अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। रिज्यूमे से ध्यान रखना भैया, उसमें हम वही लिख रहे हो जो हमने किया है या फिर जिसके बारे में हमें ढंग से नॉलेज है। अगर उससे क्वेश्चन पूछे तो मैं बता पाऊं, और अगर हमारे पास कुछ नहीं है ऐसा लिखने के लिए तो कम से कम कुछ चीजें मैं प्रिपेयर कर लूं, ठीक है, प्लेसमेंट से पहले कुछ चीजें मैं प्रिपेयर कर लूं। ये सारी चीजें ध्यान देना। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लें तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि कई बार पूछते हैं आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, उससे डीप डाउन, उससे पूरा एकदम अंदर चले जाते हैं उस सब्जेक्ट के अंदर। तो 1-2 सब्जेक्ट ढंग का प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। उन सब्जेक्ट में भी अगर कोई पर्टिकुलर चैप्टर हो, क्योंकि जब वो सब्जेक्ट का नाम लोगे, उस सब्जेक्ट के बारे में अगर कुछ आपको बोलने का मौका मिले तो उनमें कुछ अपने इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं उनके नाम ले लेना। फिर वैसे वो पूछते चले जाते हैं कि अच्छा आपने इस चैप्टर का नाम लिया, इसमें क्या होता है, इस टॉपिक का नाम लिया, इसमें क्या होता है। उस तरीके से इंटरव्यू कैसे लेके जाना है 80-90% केसेज में आपके हाथ में होता है। फिर उसके बाद एचआर राउंड का इंटरव्यू होगा। एचआर राउंड में वही है भैया कि मतलब क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। हमारे ही कंपनी को क्यों चुना आपने, आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या है, मास्टर्स वगैरह करना है कि नहीं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो अगर इससे रिलेटेड भी अगर कुछ चाहिए, सारी जो भी चीज़ें चाहिए कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, आपके लिए वीडियोज आ जाएंगी। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली हमें प्लेसमेंट के लिए तैयारी करनी होती है। अब होता यह है कि जिनका नहीं लगा, दिन दिन भर साल साल भर पढ़े जा रहे, वो क्या करते हैं, अपना जो कोर सब्जेक्ट है सिर्फ वो पढ़ते रह जाते हैं, और जो टैक्टिकल तरीके हैं, ठीक है, वो मतलब जहां पर वो मतलब कह सकते हो ना कि चालाकी दिखाने वाली चीजें हैं, वो सारी चीजें में पीछे रह जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कम्युनिकेशन स्किल्स में, दिन दिन भर पढ़े जा रहे हो, ग्रुप से कटे हुए हो, कम्युनिकेशन स्किल्स कहां से बिल्ड हुआ। और कम्युनिकेशन स्किल्स हार्श रियलिटी मान लो, इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। हिंदी में भी आपको अलाउ कर देंगे अगर आप बोलोगे, कुछ कंपनीज हैं जो सिर्फ इंग्लिश मैंडेटरी करती हैं, वरना कंपनी जैसी भी अगर आप बोलोगे कि हिंदी में मुझे देना है, हिंदी में अलाउ करेंगी, बट इंप्रेशन खराब पड़ जाता है, ठीक है। ऐसा मत समझना कि मैं इंग्लिश को सपोर्ट कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं, इंप्रेशन खराब पड़ जाता है, वो एक छोटी सी दिक्कत हो जाती है। तो क्योंकि यूजुअली आमतौर पे अगर एमएनसी है तो बहुत सारे क्लाइंट मीटिंग्स इंग्लिश में कर रहे होंगे, तो इन सभी चीज़ों के लिए वैसे इंग्लिश स्पीकिंग पीपल उन्हें चाहिए होते हैं। तो इस प्रकार की कुछ चीज़ें हैं। फिर अगर आप बोल लो तो कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ इंग्लिश बोलना नहीं होता, कितने स्मार्ट तरीके से आप बात कर रहे हो, वो आपने कितने तरीके से बात किया है, कॉलेज के अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्ट जब लिए हो तो लोगों के साथ कैसे डील करना है, ये सारी चीज़ें सीखते हो। इसलिए कॉलेज की एक्टिविटीज़ इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं कॉलेज की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो प्लेसमेंट नहीं होगा, लेकिन अगर करोगे तो वो प्लस पॉइंट रहता है, ठीक है। तो इसी प्रकार की कुछ चीज़ें हैं। अगर और इसकी, ये मैंने एक पहला वीडियो प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ डाल के देखा है, अगर देखते हैं इस पर अगर व्यूज़ बढ़िया जाते हैं, लोगों को इंटरेस्ट आता है, तो इसके ओरिएंटेड भी और आगे फर्दर वीडियोज़ बनेंगे। फिलहाल और जो भी आपके इस प्रकार के डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और अगर प्रॉपर 1-on-1 गाइडेंस चाहिए, चाहे आप क्लास 10 में हो, 12 में हो, IIT JEE की प्रिपरेशन करो, क्लास 10 से नीचे वाले भी क्लास में हो, इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन रिलेटेड कुछ गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज में चल गए एग्जाम्स, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट, प्रोफेसर्स, रैगिंग, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें पूछनी हो, गाइडेंस चाहिए, मेंटरशिप चाहिए, कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम का लिंक दिया गया है, जो मेरा ही मेंटरशिप प्रोग्राम है। जाकर अकॉर्डिंगली जिस सेक्शन से भी आपको रिलेटेड गाइडेंस चाहिए उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। सारे डिटेल्स वगैरह सारी चीज़ें वेबसाइट पे देखने को मिल जाएंगी। और अगर कुछ रिलेटेड, इनसे रिलेटेड कुछ वीडियो चाहिए इस पूरे डोमेन से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।